ये, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, बेटी अच्छी निकली तो वैकुंठ देगी। और अगर घर की बहू अच्छी निकल आई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए न वैकुंठ। तुम भली झुपड़िया में रहते हो, बस तुम्हें झुपड़िया ही में स्वर्ग के सुख दे दे और वही में वैकुंठ दिखा दे। और अगर बहू गड़बड़ निकल गई तो तुमने कितना बड़ी महल अटारी बना ली हुए, तुम्हें वो महलों में नरक भुगा दे। तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हें वहां भी नरक की यातनाएं घुमा देगी। बेटा हरो, ये भैया की इतनी भर बात मान लियो। अपने बाप को तुमसे एक चीज चाहने और बदे दियो, क्या? अपने बाप को आप लोग भी बताना यही चाहते हो? तुम अपने बाप को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना, इसके अलावा बाप को बेटी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जिस बेटी ने अपने बाप को हल्दी लगाने का अधिकार दे दिया, समझ लेना उस बेटी ने अपने बाप को सब कुछ दे दिया। और जिस बेटी ने अपने बाप को हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार नहीं दिया, एक पुलिस वालों ने घर से भागी हुई लड़की को पकड़ा और थाने में ले गए। इंक्वायरी हुई तो उस लड़की ने कहा, सर मैं घर से कोई कीमती चीज लेके नहीं आई, आप मेरी छानबीन करा सकते हो। मैं ना गोल्ड लाई, ना कैश लाई, ना कुछ नहीं लाई, कोई कीमती सामान नहीं लाई। तो एक बूढ़ा सा पुलिस वाला, रिटायर ही होने वाला था, वो बैठा था। उसने सोचा कल परसों रिटायर होना है, अभी सस्पेंड हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। बोले बेटा झूठी ने बोलो थाने में, तुम बहुत कीमती चीज घर से लेके आई हो। लड़की बोली जो रखो बैग, देख लो ये मैं। अनुभव था उसका जीवन का। कहा बेटा फिर भी मेरी बात मान जाओ, मुझे तुम्हारे सूटकेस की चेकिंग नहीं करनी है, पर मैं मानता हूं कि तुम आज घर से सबसे कीमती वस्तु लेके आई हो। उस लड़की ने कहा सर फिर भी मैं कह रही हूं मैं कुछ लेके नहीं आई, और आई हूं तो बताओ क्या लेके आई। बूढ़ा था, वो भी किसी बेटी का बाप था। कहा बेटी तू अपने बाप की इज्जत लेकर आई है, और बाप की इज्जत से कीमती घर में क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है? बाप की इज्जत से भी कीमती है कुछ? तुम अपने बाप की इज्जत लेके आई। वो भी एक कहां की घटना थी, सोशल मीडिया पे खूब चली थी। उस लड़की ने भग के शादी कर ली, माँ बाप गए, उसने थाने में पहचानने से इनकार कर दिया था। तो बाप ने आके, एक ही बेटा था 8-10 साल का, उसे मार डाला और पति पत्नी ने फांसी के फंदे पे झूल गई। अब बताओ ऐसी बेटी को क्या कहोगे? हमारा धर्म, हमारा ग्रंथ, हमारे शास्त्र उसे बेटी तो नहीं कह सकते, पर उसको हम सूप नखा का तमगा जरूर पहनाना चाहेंगे, जिसने पूरे खानदान का नाश कर दिया। शादी कभी भी भाग के मत करना। शादी जब भी करना तो जाग के करना, पूरे होश व हवास में करना। और जितने लड़का बैठे हो, हमारी जब गांठ में बांध लियो आ जाइए, ऐसी बिटियों पर भरोसा न करियो, ऐसी लड़कियों पर कबू भरोसा न करियो जो बाप की इज्जत जूती की नोक पे उछटा के चली गई, जो माँ की ममता का सौदा करके चली गई, जो भाई की राखी का धागा तोड़ के चली गई, वो 2 दिन के इलू में तुम्हारी नहीं हो सकती है। वो तुम्हें कहां बेच दे पता नहीं, पर मार जाओ बिल्कुल। और वो बेटी हो नहीं सकती, वो कलंक हो सकता है। तुम तो बेटा कछु गलत करके चली गए हो, वो बाप से तो कहो
जो पूरे गांव में ऐसो घूमत तो आज एक बंद कमरा में घुट घुट के रो रहा है। वो नहीं बता पा रहा हो, बाजारे नहीं जा रहा हो। अब भाई आदमी के काय पर लगो कछु पता, काय भैया क्यों लगो पता, वो बाप से पूछो का बीती हुई है ऊपर। जो माँ तुम्हारी चिड़िया की तरह पूरे मोहल्ले में चहकती थी, आज एक बंद कमरे में घुट घुट के मर रही है। तो क्या तुम माँ की हत्यारा नहीं हो? क्या तुम बाप की हत्यारा नहीं हो? क्या तुम भैया की हत्यारन नहीं हो? तुम हत्यारन हो, बेटी नहीं हो सकती। तो खराब लग जाए स्वामी को बिल्कुल कौन डर नहीं है को एक पैसा डर नहीं है। आखिरी में जब बेटी की विदाई होती है तुम्हें सब मिलेंगे, उस वक्त तुम्हें बेटी का बाप नहीं मिलेगा। वहां सब मिलेंगे पर बेटी का बाप नहीं मिलेगा। वहां एक तरफ बैठा है, बेटी के साथ बचपन की एक एक बात याद कर रहा है, एक एक बात। इतने में किसी ने कहा भैया चलो, बिटिया डोला में बैठ गई। भैया चलो, बिटिया डोला में बैठ गई। नीची आंखें करके जाता है, बेटी से नजर नहीं मिला पाता। क्यों? वो डरता है कि कहीं बेटी ये ना पूछ ले कि पापा मेरी कौन सी गलती थी जिसके कारण मुझे घर से विदा कर दिया। नीचे को गर्दन करके जाएगा और जैसा ही बेटी करेजी से लगा था और हिल की मारत है, कंधे पे सिर रख के कहती है, कंधे पे सिर रख के कहती है पापा आज हमें जी भर के रो लेने दो। पापा आज मुझे जी भर के आपके कंधे पे सिर रख के रो लेने दो। क्या पता ये दुष्ट समाज मुझे जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। बोलो भरोसा है बेटी लौट के आएगी, क्योंकि आज समाज में दहेज का दाना इतना मुंह खोल चुका है कि हजारों बेटियों को खा चुका है, फिर भी उसकी भूख नहीं मिट रही है। हजारों बेटियां जल गई हैं इस दहेज के कारण। कोई कुर्सी, कोई ईमान, कोई टोपी, कोई धर्म बेच देता है। कोई ईमान, कोई टोपी, कोई धर्म बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। इस दुनिया में सब बिकता है, बस खरीदने वाला दमदार होना चाहिए। कोई ईमान, कोई धर्म, कोई पगड़ी बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। वो जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है, जिसने किडनी बेच के बेटी का विवाह किया और आज दहेज का दानव उस बेटी को निगल गया। मत करो ऐसा पाप। घर में रोने वाले नहीं बचेंगे, वंश का नाश हो जाएगा। किसी की बेटी को ऐसे मत जलाओ दहेज के लिए। अरे जब बाप हरे मंडप में बैठ करके अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं त्रिलोक का मालिक होता तो त्रिलोक की संपत्ति निछावर करके ऊपर से फेंक देता, पर भगवान ने उस लायक बनाया नहीं। तो बेटी कंधे पे सिर रख के कहती है कि पापा मुझे जी भर के रो लेने दो। क्या पता इन ससुराल वालों ने मुझे जिंदा छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और एक बात और बताएं, नारी देवी है, हम ऋणी हैं उसके। क्या त्याग है। अगर मुझसे पूछा जाए
कि दुनिया में सबसे बड़ा संत कौन है, ये मेरा मत है, मुझे दुनिया का पता नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संत कौन है, तो विपिन बिहारी का एक जवाब है कि दुनिया में एक बाप की बेटी से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता, बेटी से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता दुनिया में। सबसे बड़ी संत अगर है तो बेटी। एक बात बताना, हम अपने मामा के, अपनी मौसी के, बुआ के जाएं, मामा हमें पहले से जानते हमारा क्या स्वभाव है, हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, बुआ को पता है, मौसी को पता है, फिर भी वो नहीं जानती, उनके घर के रीति रिवाज नहीं जानती। तो जो बेटी डोले में बैठ रही थी उससे किसी ने पूछा फिर क्यों जा रही हो, जब उनको जानती नहीं हो तो क्यों जा रही हो सकता है वहां तुझे भूखा रहना पड़े, बेटी कहती है रह लूंगी। हो सकता है तुझे गालियां खानी पड़े, बेटी कहती है खा लूंगी। हो सकता है तुझे मार खानी पड़े, बेटी कहती है मार भी खा लूंगी। हो सकता है बार बार इस बेटी को मेरे घर में बेटी बना के भेजना, हे भगवान बार बार ये बेटा मेरा ही बेटा बन के आए, और जिस दिन तुम्हारे माँ बाप के दिल में एक बार आ गया कि इससे अच्छा तो हम गला दबा देते जन्म लेते ही, उसी दिन तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि माँ बाप बद्दुआ तो नहीं देते संतान को, पर जो भीतर एक टीस और कष्ट उठता है, वो कष्ट की आह वो कभी तुम्हें सुखी नहीं रहने देगी। ये मेरा निवेदन है तुम सबसे हाथ जोड़ के। उजड़ गई